अच्छा, मैं जरा याहिया साहब से, क्योंकि रेलेवेंट शख्सियत तो वही है, माहिर कानून है, उनसे जरा पूछ लेते हैं। याहिया साहब, ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के केस से सरफराज भुट्टी साहब का बयान, आपको लगता है ये मौजूदा हालात में लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से कह लें, आप रूल के हिसाब से कह लें या मफरूर के हिसाब से कह लें, उन्होंने बयान दुरुस्त दिया, उस बयान में कोई सियासत नहीं है, आपको ऐसा लगता है? जी, मेरे ख्याल में जो बयान था उसमें सियासत नहीं थी और यही प्रॉब्लम उनके बयान में है, क्योंकि उनका जो बयान था वो एक बिल्कुल लीगल एंगल से दिया गया। क्योंकि लीगल एंगल अगर देखा जाए तो देखें, अब एक केस में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, एक दो केसेस के अंदर वो कन्विक्टेड हैं, उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ हुआ है पर वो कन्विक्टेड हैं, और एक में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। और नैब के अब जो बाकी केसेस खुल गए हैं तो जो इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज हैं वो भी चलेंगी, और समन्स जो उनको ऑलरेडी हुए हुए थे उन पे भी उनको जाना पड़ेगा। तो देखिए, एस्टैब्लिश प्रैक्टिस तो ये है कि अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो आपको इमीडिएटली जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपका पता चलता है कि आपकी लोकेशन का, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और उस आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिस कोर्ट से आपके वारंट निकले हो, या आप कन्विक्टेड हो, या एब्सकॉन्डर हो, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। तो नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के लिए सारे चैलेंजेस, प्रोसीजर होता है उसमें, जैसे कि कहा गया सरफराज भुट्टी साहब से कि ये जो एयरपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है हसास तंसीबात में से आता है, वहां पर इतने ज्यादा लोग ना जा सकते हैं, सिक्योरिटी काफी सख्त होती है, वहीं से एट दैट पॉइंट वहीं से उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए, लॉ तो ये है कि जहां पे भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर आपको उसकी लोकेशन का जो है फाइंड हो जाती है लोकेशन, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए तो मैंडेटरी है कि उन्होंने वहां से उनको अरेस्ट करना है। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि एयरपोर्ट जो है वो अब एक ऐसा एरिया जहां से वो अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जो लॉ की मैंडेट है उसको पूरा तो करना है। लेकिन इसमें देखिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, और उन्होंने बोला भी कि देखिए, इसमें मियां साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लॉयर्स, जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते। तो उनको जेल जाना पड़ेगा ना पहले। देखिए, नहीं, प्रोटेक्टिव बेल जो है वो आपको कोर्ट पहले ग्रांट कर देती है, जिसके लिए एक कंडीशन होती है कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए जब तक मैं अदालत नहीं। वो बात आपकी दुरुस्त है, मैं इस पे जरा रहनुमाई आपकी चाहूंगा। ये साहब बताइएगा, किसी पर केस बनता है और उसकी अदालत में उस मुल्जिम को पेश होना है, वो प्रोटेक्टिव बेल अपने इलाके की कोर्ट से ले लेता है। लेट्स सपोज अगर किसी को पंजाब में पेश होना है तो उस सिंध की हाई कोर्ट से जाके प्रोटेक्टिव बेल ले लेता है कि मीनवाइल मुझे रास्ते में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन एक शख्स जो मफरूर है, जिस पर इल्जाम साबित होगा या वो मफरूर हो चुके हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्टिव बेल होती है। प्लीज एजुकेट अस। जी बिल्कुल। देखिए, अब ये ग्राउंड होगा, जो मियां नवाज शरीफ के जो लॉयर होंगे वो इसी ग्राउंड्स, पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं उनको आर्ग्यू करते हुए कहेंगे कि हम एब्सकॉन्डर हैं, बट एब्सकॉन्शन के बहुत से रीजंस थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, वहां पे पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही थी। तो ये ग्राउंड्स जो है वो अदालत के सामने जब आर्ग्यू किए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये एक फेयर ग्राउंड्स होंगे जिसपे उनको प्रोटेक्टिव बेल जरूर मिल जाएगी कि वो अदालत में पेश होकर अपनी प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करें, और फिर वहां पे पता चलेगा कि अदालतें क्या फैसला करती है। तो जो नजर यही आता है कि उनके पास जो एक लीगल रेमेडी वो यही है सेक्शन 498 की, कि वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करें और फिर वो हाई कोर्ट से बेल के लिए जो है आर्ग्यू करें, और ये फिर मिल जाएगी उनको। इतना मुश्किल नहीं होगा आपकी नजर में? देखिए, चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन जो बेल है, देखें 2-3 केसेस में उनके सेंटेंसेस तो ऑलरेडी सस्पेंड हुए हुए हैं, और एवन फील्ड का जो केस है उसके अंदर तो अगर आप देखें तो जो बाकी एक्यूज थे, मरियम नवाज हैं और कैप्टन सफदर हैं, वो तो वैसे ही एक्विट हो गई है फॉर लैक ऑफ एविडेंस। तो वो जो लैक ऑफ एविडेंस के लिए एक्विट हुए हैं उसका ऑब्वियसली इफेक्ट जो है वो बाकी केसेस के ऊपर भी आता है, क्योंकि वो जो रेफरेंसेस थे वो वीक रेफरेंसेस थे, और उसके ऊपर अभी बहुत सी बातें अभी नजर आना शुरू होगी। तो प्रोटेक्टिव बेल का जो है वो एक जरूर एक एवेन्यू है उनके पास, और फिर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे रेलेवेंट हाई कोर्ट्स के लिए पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।